सबसे ज़्यादा एचआईवी प्रेवलेंस जो है मतलब हमारे लोगों में ही है, टीजीज में है या एमएसएम्स में है। तो 2013-14 में शायद मैं इसको छोड़ देता, तो इसीलिए अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना मुझे सबसे अच्छा लगा। तो टीचिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब, तो इस वजह से मैंने टीचिंग को क्विट करा। बच्चा जो होता है ना, इट्स लाइक अ मड, तो मड को हम जैसी शेप देंगे वो वैसा बन जाएगा। Press the bell icon and never miss a video from OnCloud Live. नमस्कार, मेरा नाम दीपक राणा और लोग मुझे चाहत के नाम से भी जानते हैं। मैं शान फाउंडेशन जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2011 से ही काम कर रही है और पूरे पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं। 2011 से इसका काफ़िला शुरू हुआ था एक दरी और वाटर कूलर के साथ। आज शान फाउंडेशन संस्था में कम से कम 80 से 90 व्यक्ति जो हैं वो काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ वो समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जागरूकता एचआईवी के प्रति, जागरूकता सोशल राइट्स के प्रति, जागरूकता जो हमारे डेली रूटीन के हक़्स हैं उनको हमें कैसे हासिल करना है। तो शान फाउंडेशन के जो व्यक्ति हैं उस पर कार्यरत हैं। शुरुआत इस किक के साथ हुई थी। किक मिली थी मुझे, माई पास्ट बैकग्राउंड आई वाज अ टीचर, तो मैं टीचर था। तो मेरी बहन के एक बेटा हुआ था हमारे घर में। जैसे हम लोगों के पंजाब में एक ट्रेडिशन है कि हिजड़ा कल्चर्स के लोग हमारे पास आते हैं और बधाई मांगते हैं। वो जब मुझसे बधाई लेने आए तो मैंने उनको ये बोला कि सर इसे नकार दिया। उसका नकारने का कारण ये था कि ननिहाल से कोई भी बधाई नहीं लेता। बधाई तो जो जहाँ बच्चा पैदा होता है, जिसका वंश बढ़ता है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे ली जाती है। तो मुझे बोला गया कि हमारे लिए कौन सी नौकरीज़ हैं, कौन से ऐसे कोई कानून हैं जिससे कि हम कोई और काम कर सकें। हमारा जो है भरण पोषण इसी टोली बधाई से चलता है। तो इस एक बात ने मेरे ज़मीर को हिलाया और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी के लिए मेरा प्यार था वो सामने आया। तो इसीलिए अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना मुझे सबसे अच्छा लगा और मैं गत 12 वर्षों से इसी काम में जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो टीचिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब, तो इस वजह से मैंने टीचिंग को क्विट करा। स्टार्टिंग में मुझे सब बोलते थे कि क्या ये काम है, टीचिंग प्रोफेशन बड़ा इज्जत वाला प्रोफेशन था। कहाँ तो कॉन्डम के बारे में बात कर रहा है, कहाँ तो लोगों के सेक्सुअल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा एचआईवी प्रेवलेंस जो है मतलब हमारे लोगों में ही है, टीजीज में है या एमएसएम्स में है। प्रिकॉशंस के बारे में लोगों को शायद पता था, बट दे आर नॉट यूजिंग बिकॉज दे हैव अ मिथ्स। उनके दिमाग में मिथ्स थे समथिंग कि समवेयर कि व्हेन वी डू मैन टू मैन सेक्स देन वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। मेरे लिए शायद वो परसेंटेज नहीं थी, नंबर नहीं थे, मेरे लिए वो जीवन थे। घर वाले मुझे टीज़ करते थे या मुझे सोसाइटी वाले कुछ कहते थे, तो 2013-14 में शायद मैं इसको छोड़ देता। बट 2014 की मुझे आज भी वो शाम याद है कि आवर कम्युनिटी फ्रेंड जो अभी दुनिया में नहीं है, तो शी वॉज एचआईवी पॉजिटिव और शी वॉज लिविंग विद हर फैमिली। तो उसकी जो पॉजिटिव होने के कारण उसके लोगों ने, मतलब उसके घर वालों ने, उसके लोगों ने उनको नहाना धुलाना, खाना पिलाना सब बंद कर दिया। एंड देन हम लोगों ने, मेरी टीम ने, वी हैव अ 6 पर्सन ऑन दैट टाइम, हम लोगों ने मिलकर उसको मतलब जाके उसका फर्स्ट एड करा, केयर करा उसको, मतलब जो एक केयर टेकर का फ़र्ज़ था वो सारे पूरे करे। इवन तक कि जब वो मर गया तो उसका अंतिम संस्कार भी हमारी टीम ने करा। तो वो लोहड़ी का दिन था। इंक्लूसिविटी इन पंजाब आई थिंक सो समवेयर है, समवेयर नहीं भी है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव देखना चाहूँ तो बड़ी जगह है। मैंने आज भी देखा है कई जगह पे एमसीज जो हैं, पंजाब में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के एमसी जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से पर्सन बिलोंग करते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस है पंजाब में बिकॉज दे हैव अ विजिबल फेस। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करो तो राइट नाउ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। मतलब पर्टिकुलरली फिर वही बात आ जाती है विजिबल ट्रांसजेंडर, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो समवेयर की सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कि अगर आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ कि एज आई एम ट्रांसजेंडर, सो नोबडी हैज़ टू जज मी विद माई कॉस्ट्यूम्स। अमेज़ोन में, इरोज़ होटल वगैरह में, मतलब बड़े बड़े नामी गिरामी, ललित होटल हो गया, बड़े बड़े नामी गिरामी होटल्स ने, होटल इंडस्ट्रीज़ ने कम्युनिटी के लिए काम दिया है। अमेज़ोन ने अभी पीछे बाइकर्स का काम दिया था। तो अभी शान फाउंडेशन में एक लड़का था, वो
वो सिलेक्ट भी हुआ उसमें अमेज़ोन में, मतलब गया अमेज़ोन की सर्विसेज देने के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर इक्वलिटी के लिए सबसे पहले कि सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए, आई थिंक सो, कि अगर आपकी गली नुक्कड़ में या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा बच्चा जो आपको फेमिनिन नज़र आ रहा है, तो आपको उसको टीज़ नहीं करना, उस वक्त आपको सपोर्ट करना है। यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर। बच्चा जो होता है ना, इट्स लाइक अ मड, तो मड को हम जैसी शेप देंगे वो वैसा बन जाएगा। तो आई थिंक सो कि अगर उसको उस बच्चे के माइंडसेट को अगर स्टार्टिंग से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो उसी में से कोई IAS या इंस्पेक्टर निकल के आएगा, कि एक्सेप्टेंस आएगी धीरे धीरे, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। जब मैं उनके पास बैठा था ना, माँ जम्मा जी के पास, देन आई गोट पॉजिटिव वेव्स, इट्स लाइक पॉजिटिव डिवोशनल वेव्स। उस मतलब अगर कोई साधारण व्यक्ति भी उनके पास बैठे तो नेगेटिव से पॉजिटिव 1 मिनट में हो जाए। मतलब शी इज़ सच अ गुड काउंसलर। चाहे लैंग्वेज बैरियर था, बट लैंग्वेज बैरियर के साथ होने के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि एक भाषा जो है वह सबकी समान होती है, तो वो कहीं ना कहीं भाव की भाषा। माननीय श्री लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने किन्नर अखाड़ा मतलब एक एग्जिस्टेंस ही दे दी किन्नर समाज को, एक वजूद मिल गया नया। पुराने ज़माने से एग्जिस्टेंस थी, मतलब लोग उसको भूल गए थे, उनको दोबारा उसी चीज़ में याद दिलाना या उनको करना, दीज आर द टास्क्स ना, जो मतलब एक्चुअली इन लोगों ने काम किया है, अपना जीवन दिया है ह्यूमैनिटी के लिए। स्ट्रेंथ मतलब ताकत अगर बोले तो सबसे ज़्यादा मुझे बल तब मिलता है अगर एक बंदे को आपने लाइफ को चेंज कर दिया ना, तो वो आपको स्ट्रेंथ दे देता है। मतलब मेरे दिन में मेरी कम से कम 50 काउंसलिंग्स होती हैं, मैं 50 लोगों से मिलता हूँ, 50 काउंसलिंग्स होती हैं। 50 काउंसलिंग्स में अगर 2 बंदे भी ठीक हो गए ना मेरी काउंसलिंग से, देन आई थिंक कि हाँ मैंने कुछ किया है। और वो 2 बंदों वाला काम मुझे अगले दिन का काम दे देता है कि अगले दिन मैंने और 2 बंदे ठीक करने हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज होता है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, नोबडी हैज़ राइट टू चेंज अवर सेल्फ। अगर एक लड़का अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि मुझे मतलब मैं लड़का हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा, तो हम लड़की है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है, तो हम लोगों को फेयर कैसा। मतलब जैसे हो एक्सेप्ट करो भैया अपने आप को। आई हैव 4 लाइन्स फॉर दिस स्ट्रेस कि जीवन एक गुंजलदार बुझारत, जीवन एक गुंजलदार बुझारत, इस दे पंथ अनोखे ने, इस दे पंथ अनोखे ने, पैर पैर ते ठोकर खानी, पैर पैर ते ठोकर खानी, कदम कदम ते धोखे ने।